तो आज हम सीखने वाले हैं जॉइन अनजॉइन और कट अनकट रेविट में किस तरह से किया जाता है। हमारा जो बना हुआ प्रोजेक्ट है हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो जॉइन अनजॉइन हम रेविट की जो इन बिल्ट फैमिलीज होती हैं उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। रेविट में हम 3 टाइप की फैमिली बना सकते हैं। ठीक है, रेविट की फैमिली को हम 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक होती है हमारी रेविट की वो फैमिली जो रेविट से हम बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि वॉल। वॉल की फैमिली को मैं लोड नहीं कर सकता हूँ। वॉल को तो हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, इसे बाहर निकाल भी नहीं सकते, अलग से फाइल में सेव भी नहीं कर सकते, ये इसी के अंदर रहेगी। इसे हम कहेंगे रेविट की इनबिल्ट फैमिली। या फिर एक वर्ड और है जो अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मैं बाद में उसके बारे में जान के बताऊँगा। तो एक टाइप वो हुआ। दूसरा हुआ लोडेबल फैमिली, जो जैसे डोर विंडो हमारे कंपोनेंट्स, इन्हें हम लोडेबल फैमिली कहेंगे, जिसमें लोड फैमिली का ऑप्शन आता है। और एक होता है हमारा फैमिली टाइप इन प्लेस फैमिली। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम डायरेक्टली जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है वहीं पर बना देते हैं। उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जो हम सब आगे सीखेंगे। 3 टाइप की फैमिलीज होती है। तो उसमें जो पहला टाइप है, जैसे मैंने बताया, वॉल, रूफ, फ्लोर्स, सीलिंग और कहे तो हम रैम्प, इन सब में हम जॉइन कमांड और कट अनकट का यूज़ कर सकते हैं। रैम्प का मुझे डाउट है, अभी हम करके देख लेंगे। तो जॉइन किस तरह से करेंगे, जैसे वॉल है, वॉल मैंने लिया और जस्ट मैंने एक वॉल यहाँ पर बनाई, और एक वॉल जो है इसके ऊपर एक और बना दी। मान लो कि ये पार्टीशन वॉल है, मैंने यहाँ पर बना दी। यहाँ पर एक ऑप्शन है फिनिश फेस एक्सटीरियर, उसका हम यूज़ करते हैं। और इस तरह से मैंने वॉल के ऊपर एक और वॉल बनाई। लेकिन जब हम इसमें डोर देंगे तो क्या होगा, ये जो डोर है, इस वॉल को तो इसने कट कर दिया, इस वॉल को ये कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वॉल जिस वॉल पे डोर लगा है उसी को कट करेगा। वो तो बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी कमांड, जॉइन कमांड। जॉइन कमांड कहाँ मिलेगी मुझे, मॉडिफाई के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर जॉइन, जॉइन अनजॉइन और स्विच जॉइन, ऐसे 3 ऑप्शन है। जॉइन पे क्लिक करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका, दोनों को क्लिक कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो सीधा है दोनों वॉल जो हो जाती है जॉइन। हम अभी भी इसको सिलेक्ट करके इसका टाइप सब चेंज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन ये दिखेगी भी जॉइन और बिहेव भी जॉइन की तरह ही करेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पूरा थ्रू आउट कट हो गया है। अब इसमें मैं विंडो भी लगाऊंगा तो भी क्या होगा, विंडो भी थ्रू आउट पूरी कट हो जाएगी। तो इस तरह से जॉइन काम करता है। इसी को वापस पहले जैसा करना है तो अनजॉइन कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो गई फिर से। और उसी में स्विच जॉइन ऑर्डर भी है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई और ब्रिक की वॉल बना रखी है, 3D में हम देखेंगे, यहाँ से हम करते हैं इसे रियलिस्टिक। तो ये आपको दिख रही ब्रिक की वॉल और ये पेंट की हुई वॉल है। तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो पहले मैंने वाइट वाली को सिलेक्ट किया, फिर ब्रिक वाली को सिलेक्ट किया, तो ये दोनों ज्वाइन हुई कि नहीं हुई एक बार चेक कर लेते हैं डोर लगा के। विंडो लगा के चेक कर लेते हैं। तो विंडो तो आर पार हो रही है, मतलब ये ज्वाइन तो हो गई है, लेकिन शायद इसका, ओके, तो ये वॉल को थोड़ी मैं अंदर कर देता हूँ, यहाँ सेंटर पॉइंट से अंदर कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, अब ये अच्छे से मर्ज हो गई है। अब हम ज्वाइन करते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे फिर इसे,
तो क्या हुआ, ये जो हमारी ये वाली वॉल थी, क्या हुआ, ये कट हो गई। लेकिन मुझे क्या करना था, इसको पूरा रखना था, कट इसे करना था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है स्विच जॉइन ऑर्डर। तो हम जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो जॉइन ऑर्डर स्विच हो जाएगा। बार बार क्लिक करते जाएं, जैसा आपको ऑर्डर चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन इसके लिए दिया है, जॉइन ऑर्डर को स्विच करने के लिए। तो जॉइन अनजॉइन और स्विच जॉइन ऑर्डर तीनों आपको क्लियर हो चुके हैं। इसी तरह से मैं इसे फ्लोर में भी अप्लाई कर सकता हूँ, और फिर बाकी सब में भी आप अप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं। मैंने एक 300 mm का फ्लोर बनाया, और फिर एक दूसरा कोई फ्लोर टाइप बना लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा मर्ज हो रहा हो। तो वार्निंग हमें मिलेगी कि दोनों फ्लोर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जॉइन कमांड का, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो जिसे हम पहले सिलेक्ट करते हैं वो पूरा रहता है, और जो बाद में सिलेक्ट किया जाता है वो कट जाता है। बहुत ही सिंपल है, अनजॉइन करने पे वापस पहले जैसे हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन यूज़ करने पे क्या होगा, ऑर्डर स्विच हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो आपको साफ साफ नीचे दिखाई देगा। तो इस तरह से जॉइन अनजॉइन हम फ्लोर पे, वॉल पे, सीलिंग पे, सब पे कर सकते हैं। आप ज़रूर अपनी ओर से चेक कीजिएगा किस किस में हम जॉइन ऑर्डर जॉइन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। एक बार हम रैंप में भी ट्राई कर लेते हैं। मुझे थोड़ा इसका डाउट है कि रैंप में जॉइन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से तो हम नहीं कर पाएंगे। पहले हम कुछ ऐसी सिचुएशन रखते हैं जिसमें एक दूसरे में ये मर्ज हो रहे हो, जैसे अभी हो रहे हैं। तो जॉइन कमांड यूज़ करके देखते हैं हम। तो जॉइन कमांड इस पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो बड़ी सीधी सी बात हो गई कि हम वॉल, स्ट्रक्चरल दोनों पे हम यूज़ कर पाएंगे। फिर हम यूज़ कर सकते हैं रूफ में, सीलिंग में, फ्लोर में। कॉलम और फ्लोर का भी हम कनेक्शन इसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसी में कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिसमें हम पे यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं किस पर अप्लाई होता है, किस पर नहीं होता है, और फिर आप इसे सीख सकते हैं। उसी तरह से हमारा है कट कमांड, जो जस्ट जॉइन के ऊपर ही दिया हुआ है। दो ही ऑप्शन है, कट और अनकट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक ये वॉल बनाई और इसके अंदर एक दूसरी वॉल बना देता हूँ मैं, पतली सी। एक ब्रिक वॉल ले लेते हैं हम। तो ब्रिक वॉल जो है उसमें मर्ज हो गई है। अब मुझे क्या करना है, ब्रिक वॉल की जगह, मतलब ये वाली जो वॉल इसमें मर्ज हो रही है उसको सही से करना है। तो हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन, और दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गई। लेकिन अगर इसकी थिकनेस कम होती, जैसे कि मैं कर देता हूँ इसे 50 mm, तो 50 mm थिकनेस पे क्या होता है, ये एक दूसरे में मर्ज हो गई है। अब मुझे केवल ऊपर का हिस्सा ही दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है कि ये बीच का हिस्सा मुझे केवल ब्रिक वॉल से, 50 mm की ब्रिक वॉल से ही बनाना है, जो पतली वाली ईंट आती है उससे। तो हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे अलाइन कर दिया मैंने, तो इसे हम करेंगे कट। पहले तो हम करेंगे अनजॉइन, तो ये पूरी दिखने लगी। और अब हम करेंगे इसे कट। कट में सिंपल, पहले बड़ा वाला ऑब्जेक्ट फिर छोटा वाला।
तो इस तरह से क्या होगी, वॉल हमारी कट हो जाएगी। इस तरह से हम शेप हैंडल कर सकते हैं इसका। अगर मैं इस वॉल को आउटर फेस से अलाइन कर देता हूँ तो भी इसे कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह से आप कट और अनकट को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे आप अप्लाई कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि इससे क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा कट और अनकट। साथ ही साथ हम क्या सीखते हैं, शायद मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे ठीक से याद नहीं। कोई भी कमांड हमें दिखती है तो उसका शॉर्टकट आपको दिखाई देता है WN, CM, CL। रूफ का कुछ नहीं है, सीलिंग का कुछ नहीं है, जैसे अभी जॉइन का भी कुछ नहीं था और कट का भी कुछ नहीं था। तो ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये हम खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो कहाँ से होता है, तो उसके लिए आपको टाइप करना है KS आप टाइप करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट का शॉर्टकट है KS। और फिर यहाँ पर आपको कमांड का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा जॉइन। यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैंने शॉर्टकट उसका असाइन कर दिया JJ से असाइन कर दिया। और अनजॉइन का मैं असाइन कर देता हूँ UJ। साथ ही साथ हम कट का भी दे देते हैं, कट ज्योमेट्री का कट ज्योमेट्री CG। जब मैं ये असाइन करूँगा तो बताएगा कि CG जो है करंटली असाइन किसको है, कमांड कैंसिल करके कमांड है तो उसको ये असाइन है। तो आप अगर उसको ओवरराइट करना चाहते हैं या फिर दो कमांड का एक ही शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो ओके करें, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मुझे कट का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो हम जिस कमांड का यूज़ होता है उसी का शॉर्टकट हम बनाएंगे, तो इसका रहने देते हैं। साथ में जो बने हुए शॉर्टकट्स हैं उनको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे वॉल आर्किटेक्चर है तो उसका WA है, आप अगर चाहें तो केवल W भी रख के असाइन कर सकते हैं। अगर मैंने असाइन कर दिया तो दो शॉर्टकट हो जाएंगे, उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो पूरा है कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो इसका भी शॉर्टकट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कट का मैंने नहीं रखा है, जॉइन का मैंने रखा है JJ, अनजॉइन का UJ। तो पूरी तरह से तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपका शॉर्टकट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये हमारे लेक्चर 3 की पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी है। अब हम लेक्चर 4 में सीखेंगे हमारी वॉल क्रिएशन। वॉल क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम सब मिलकर रेविट सीख ही जाएंगे। तो अगला लेक्चर रहेगा हमारा वॉल। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।